हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल स्टोर हाउस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। इससे रिलेटेड सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिव इन क्या होता है, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लिव इन के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, और घर बैठे आप इसके डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट कैसे तैयार करवा सकते हैं, और लिविंग डीड और लिविंग एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब इन डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि लीगल नोटिफिकेशन सारी आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि लिव इन क्या होता है। तो लिव इन का मतलब है कि कोई भी दो लड़का और लड़की बिना शादी के अगर एक साथ रहते हैं तो उसको हम लिविंग कहते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लड़का और एक लड़की एक साथ रहते हैं। इसमें लिविंग में एक लड़की और एक लड़की और एक या फिर एक लड़का और एक लड़का भी आपस में साथ में रह सकते हैं, एक रिलेशन में हो सकते हैं। इसको भी लिविंग रिलेशन कहा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि लिविंग रिलेशन में रहने के लिए लीगल एज क्या है। तो लिव इन में रहने के लिए लड़का और लड़की दोनों की एज 18 प्लस होनी चाहिए। लिव इन के केस में ऐसा नहीं है कि लड़के की एज 21 होनी चाहिए और लड़की की 18 होनी चाहिए। इस केस में दोनों लड़का और लड़की दोनों की एज अगर 18 प्लस है तो वो लिव इन में रह सकते हैं। तो अब बात आती है कि लिविंग एग्रीमेंट और डीड अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली आपको इसके लिए एक तो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा आप कोई भी 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं जिससे आपकी एज का प्रूफ मिले। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ला सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आप जो लीगल डीड है और लीगल एग्रीमेंट है इसको ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं। आप सिर्फ ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग आप घर बैठे करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एग्रीमेंट या डीड बनाने के लिए नोटरी के पास आपको जाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ ड्राफ्टिंग घर बैठे करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन लिव इन डीड और एग्रीमेंट वो घर बैठे नहीं बनता। तो अब जो ये लिव इन डीड है या फिर ये जो लिव इन एग्रीमेंट है ये क्या होता है। लिव इन डीड, लिव इन एग्रीमेंट, करारनामा, ये तीनों एक ही टर्म है। इसका मतलब ये है कि लड़का और लड़की आपस में एग्रीमेंट करते हैं और एक डीड करते हैं कि हम ऐसे ऐसे इतने टाइम से रिलेशन में हैं और अब हम एक साथ लिव इन में रहना चाहते हैं और फ्यूचर में हम कोई आपस में केस नहीं करेंगे। ऐसे ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स लिव इन डीड और एग्रीमेंट में डाली जाती है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये कैसे बनेगा। इसमें आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर अपने दोनों लड़के को और लड़की को अपनी एक एक फ़ोटोग्राफ्स लगा के उसको नोटरी से अटैच करवाना होता है और नोटरी रजिस्टर में उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि लिव इन डीड और एग्रीमेंट या फिर जो लिव इन की प्रोटेक्शन पेटिशन है वो क्या सेम है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम नहीं है। लीगल एग्रीमेंट सिर्फ एक डीड और एग्रीमेंट है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर वालों से आपको खतरा है तो आप प्रोटेक्शन हाई कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं और प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन पिटीशन जो है उसमें आपको लड़का और लड़की को अपने नाम लिखवाने होते हैं और आपको किन किन से खतरा है वो लिखवाना होता है और आपको पूरी डिटेल लिखवानी होती है कि आप कब मिले थे, कैसे मिले थे, आपका क्या रिलेशन है, कितने टाइम से साथ रह रहे हैं और कितने टाइम तक साथ रहना चाहते हैं। तो आपको एक तरह से ये लीगली एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले जो हैं वो लीगल एग्रीमेंट और डीड को नहीं मानते हैं कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रोटेक्शन पिटीशन है और आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है तो वो एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है।
तो कई बार क्या होता है कि कपल्स को ये डर होता है कि लड़की के घर वाले लड़के के ऊपर केस फाइल ना कर दे, एफआईआर ना कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में आप लीगल डीड और एग्रीमेंट बनवा सकते हैं कि लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से इस लड़के के साथ लिव इन में रह रही है, तो इससे एक तरह से बचाव हो जाता है। तो अगर आप लिव इन डीड या एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग हमसे करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ये लीगल डीड है और एग्रीमेंट है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, कि क्या 3 महीने की है, 6 महीने की है या साल की है, कितनी वैलिडिटी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये लिव इन एग्रीमेंट या डीड है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता है। और आप ये एग्रीमेंट बनवाने के बाद जितने मर्जी टाइम तक चाहे तो वो लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। और ये जो लिव इन एग्रीमेंट है और ये जो डीड है, ये आपको बाउंड भी नहीं करती है कि आपको इतने टाइम तक रहना ही रहना पड़ेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल या पूरी लाइफ टाइम इस एग्रीमेंट के थ्रू लिव इन में रह सकते हैं, या फिर अगर आप छोड़ के जाना चाहें तो छोड़ के भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल बताई है लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में, कि आप लिव इन रिलेशन में कैसे रह सकते हैं, क्या लीगल एज है और क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लिव इन डीड क्या होती है, लिव इन एग्रीमेंट क्या होता है और प्रोटेक्शन पिटीशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी है तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस के साथ, ताकि ऐसी लीगल अपडेट्स आपको मिलती रहे।